1931 में उनका जनसंख्या था 11%। पहले सुन लीजिए, अभी इनका है 14%। ये अगर कोई गरीब आदमी मजदूर आदमी हो तो उनका जनसंख्या बढ़ता है, जबकि इसमें जनसंख्या कम रहा है। मजदूर आदमी की इस बार नीतीश कुमार जिस दरवाजे पे जाए उनको आप लोग बताइए और समझाने का काम कीजिए कि आपने तो ठगा है 15 साल, इस बार फिर आएगा मांझी सरकार। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार मांझी, आप देख रहे हैं बिहार के अनमोल लाइव। देखिए, बिहार में बहुत खलबली मचा हुआ है, इसलिए कि बिहार में अभी जातिगत जनगणना का जो आंकड़ा आया है, कहीं न कहीं पब्लिक में आक्रोश है। इसमें बहुत से लोग बता रहे हैं कि घोटाला हुआ है, बहुत से लोग बता रहे हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन क्या इसकी सच्चाई है, हम जानने के लिए आए हैं। हम सेकुलर पार्टी के जिला संगठन सचिव राम स्नेही मांझी जी हैं, इनसे हम जानेंगे कि जातिगत जनगणना पर जो भी पब्लिक आरोप लगा रही है कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, घोटाला हुआ है, न जाने कई प्रकार के इस पर आरोप लगाया जा रहा है, इस पे आपका प्रतिक्रिया क्या है सर? देखिए, सबसे बड़ा प्रतिक्रिया तो मेरा ये है कि नीतीश जी जो हड़बड़ में जो गड़बड़ कर दिए हैं, वो इतना माने खराब ढंग से कहिए, हम उसको बखान नहीं कर सकते हैं। मेरा घर का मैं बताता हूँ, दूसरा घर के छोड़ दीजिए। मेरा घर में कोई भी जनगणना करने वाला पदाधिकारी नहीं पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। मैं घर वाला से पूछा, इतना ही नहीं, बगल वाले भी से पूछा, अपना गोतिया वाला भी से पूछा, पड़ोस में भी पूछा कि क्या कोई जनगणना करने वाला पदाधिकारी पहुंचे थे। बोला कि ना बाबू, ऐसा तो कोई बातें नहीं है जो हमारे घर पे पूछा। बताइए, जब मेरा नहीं काउंट हुआ है तब बताइए, हम तो FIR करने वाले हैं जनगणना पदाधिकारी से। इसलिए जनगणना करने के लिए तो टोला सेवक ही नहीं गए होंगे? नहीं, टोला सेवक नहीं थे। टोला सेवक से मैंने बात किया, कोई पदाधिकारी बना करके भेजे थे यहाँ से, जिला से। अच्छा, जिला को। वो जनगणना नहीं किया है। और जो आंकड़ा पेश किया है, वो आंकड़ा में इतना खराब दिखलाया गया कि मत कहिए। बताइए, हम सबसे पहले उदाहरण ले लेते हैं। सबसे ज्यादा दिखलाया गया हमारे यादव समाज भाई के, 1931 में भी थे वो 14%। नहीं, सुनिए, मैं मेरा आंकड़ा आपको बता रहे, 1931 में उनका जनसंख्या था 11%। पहले सुन लीजिए, अभी इनका है 14%। ये अब बताइए, ठीक है, मैं आप ही का बात लेता हूँ। 11% थे, जबकि उस समय आपका झारखंड, उड़ीसा, बंगाल तीनों एक ही राज्य में था, तब काउंट हुई थी। तब बताइए क्या साल हो गया से? करीब लगभग आपका 92 अब 92 साल में जनसंख्या बढ़ती है या घटती है? बढ़ेगी नहीं जी। बिहार के जनसंख्या दर है, मृत्यु दर से कम है। मृत्यु दर बिहार में कम है, जनसंख्या दर ज्यादा है, तो यहाँ जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है। दूसरी बात, गरीब आदमी की अगर हम बात करते हैं, जिसमें यादव भाई भी आ जाते हैं, मांझी भाई भी आते हैं, और गरीब तबके के जो लोग हैं वो भी आते हैं। उनका एक पाइथागोरस है नियम, उनका मैं बताता हूँ। वो बताते हैं कि अगर कोई गरीब आदमी मजदूर आदमी हो तो उनका जनसंख्या बढ़ता है, जबकि इसमें जनसंख्या कम रहा है। मजदूर आदमी की जनसंख्या काहे बढ़ जाता है? ज्यादा वही मलकिनी तो सुतता है, बाकी लोग नहीं सुतता है। गलत बात। देखिए, कहना है कि उन लोग शिक्षा के चलते बेचारा लोग के पास उतना शिक्षा नहीं है, उन लोग ये नहीं देखता है। आपको देहाती कहावत है कि जेकर लाठी होकर भैंस। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपको 4 बापूत है, मतलब कहने का मतलब आपको घर में 4 गो लड़कन है, तो आपका बगल वाला जो लोग है उसे आपको डरेगा कि नहीं, फलाना के 4 बेटा है, अगर उसे झगड़ा करेंगे तो इससे हम जीत नहीं पाएंगे। यानी कंपटीशन में बात पैदा होता है। अरे भाई, कंपटीशन में क्या, सही बात है। अच्छा, आप पहले देख लीजिए ना, है हमारे गांव का उदाहरण है, एक घर में 15 गो बाल बच्चा है एक आदमी का, एक घर में। हाँ जी, उसका पूछे कि जनगणना है 1990 से लेकर के अब तक कहा जा रहा है कि हम तो हमारे 2 था, 10 कैसे हो गया? वो है तो फिर जनसंख्या कैसे बढ़ गया? अच्छा, है जनसंख्या पूछिए उनसे कि कैसे जनसंख्या बढ़ गया। उसे तो हिसाब से तो एक सवाल का और जवाब दीजिए, आपका कितना प्रतिशत आया? मेरा तो एकदम क्या कहें, हम लोग को तो कैटेगरी वाइज भी हटा दिया है। अच्छा। जबकि हम लोग भूइया, मुसहर, भोक्ता, राजवंशी, राजवार, रिकियासन, मंडल, भारती, ऋषि देव, सादा एक कैटेगरी में है। अच्छा, इसमें सभी का शादी विवाह सबके एक में होता है। हाँ, एक में होता है, लेकिन इसमें काई गलती कर दी है नीतीश जी। जारी किए तो सिर्फ खाली भूइया के मुसहर के जारी किए, बाकी गायब कर दिए। अच्छा, बाकी सब गायब कर दिए। टोटल मानते हैं कि 0.597 है जो मुसहर का है, थी मांझी का, भूइया का, और 3.98 है जो आपका भूइया। आपका अनुसूचित जाति के जो मंत्री है अभी, माननीय
रत्नेश सादा जी तो अभी तो वर्तमान सरकार में है, तो क्या उनके द्वारा इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया? तो लुका गए हैं जी, 10 दिन से कहीं टीवीओ पर आ रहे हैं। अच्छा। महाराज जो कहाँ चले गए बताइए, ऐसा मंत्री हैं उनको तो बोलना चाहिए। एगो राम वृक्ष सदा जी बताते हैं कि हम माने दलितों का नेता है। कहाँ के राम वृक्ष सदा जी? पता नहीं कहीं का विधायक है, आप जानते हैं, सब जानते हैं, मैं बता दूंगा तो। ना हम नहीं जानते। रहने वाला है वो आदमी। अच्छा, खगड़िया जिला का। हाँ, वो जो अलौली वाला है, अलौली विधानसभा के। हाँ जी जी जी, धर लिए अभी आप बात, अच्छा, सब जानते हैं, लेकिन क्या बात है, ना, कहे ना, लगेंगे तो आप दिखाइएगा जी नहीं। जी, बोलिए बोलिए। आप दिखाने के लिए तैयार है टीवी पर, सबको बता आज चलेगा पूरा पूरा का पूरा न्यूज चलेगा। बताइए, इन लोग कोई भी सरकार में, देखिए हम तो कहते हैं, उस समय भी हमारे जीतन मांझी जी और डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी सरकार में रहते हुए भी बोले थे कि मुख्यमंत्री जी, नीतीश जी, अगर आप जनगणना कर रहे हैं तो इसमें जो हम लोग को जाति वाई जो काटे हैं, वो जाति को एक कर काउंटिंग कीजिए। कहाँ काउंटिंग की है? यानी जाति को एक ही कोड में लाइए। हाँ, एक कोड लाना चाहिए था। रजक बाइक भी अलग कर दिया, डोम का भी अलग कर दिया है। इतना तक कि कुर्मी अपने आप में बोलते हैं बड़ी ज्यादा है। हम तो बोलेंगे कि सबसे ज्यादा तो यादव जी का है, मुख्यमंत्री बना दीजिए तेजस्वी जी का, नीतीश जी का आखिर निकल जाएगा। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो तेजस्वी यादव जी को तो 25 में तो खैर उनको कंफर्म है ना? नहीं, 25 में नहीं, यानी हाल ही में कमेंटमेंट हुआ था, आपको अंदर की बात मालूम है, लेकिन बताना नहीं चाहते जी। बोला गया था कि तेजस्वी जी मैं आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा। मांझी साहब तो हमारे नेताजी भी बोले थे, आदरणीय गार्जियन श्री जीतन मांझी जी, डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी, कि ठीक है हम लोग तो भाई वापस आ गए, लेकिन आप तो तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बना दीजिए। काहे नहीं? उनका कुर्सी का मोह माया है, कुर्सी के मोह माया में किसी को नहीं लगाएंगे। आज जनसंख्या पर मारे हैं, कल तारी दारू के नाम पर लोगों को मारे हैं। अब लोग जान चुका है, इसलिए आप लोग को भी कह देते हैं इस टीवी के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, इस बार नीतीश कुमार जिस दरवाजे पे जाए उनको आप लोग बताइए और समझाने का काम कीजिए कि आपने तो ठगा है 15 साल, इस बार फिर आएगा मांझी सरकार। बिहार के जनता कह रही है कि हम नीतीश कुमार को केंद्र में भेजना चाहते हैं। तेरा क्या, तो आ जाएंगे जी अथी में जी, वो आएंगे पहले आपका अथी में, आपकी जीत के दिखाते तो कोई अगर सीट बढ़िया से जीत लेते हैं तो। नहीं, कोई नहीं, जनता गुस्सा में है, ताड़ी के नाम पर इतना मार मारा है और इतना कुटाई किया है। अभी भी देखिए बगल में धर आता है कि हम दारू बंद कर दिए, अभी टैंकर के टैंकर धरा है, 2 टैंकर था आपका बेगूसराय में धरा है, लखीसराय में, गया में। कहाँ गया आपका दारूबंदी का सिस्टम जो लागू किया? अच्छा, एक सवाल और आपसे ये रहेगा, प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार के 3 सीट जीतना 2024 में मुश्किल हो जाएगा, क्या कहना चाहिए? एकदम सही, बेचारे एनालिसिस कर रहे हैं, आपको बता देते हैं। प्रशांत किशोर जी सबसे पहला बार कैंपेन किए थे नीतीश कुमार जी को, पहला अगर मुख्यमंत्री बनाने का काम किए कैंपेन करके तो प्रशांत किशोर जी किए। उनका सर्वे एकदम 110% सही। हाँ, अच्छा, तो ये नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी को क्या कहिएगा? ये जो जनगणना के कोर्ट में मामला चल गया है, वो आज सुनवाई भी है। हम तो तेजस्वी जी को बेचारे को कहला कहेंगे भाई, हम तो नीतीश जी के ना कहेंगे। उनको तो बेचारे डमरू थमा ही दिए, डमरू लेकर के साइड में है। यानी तेजस्वी जी को आप मुख्यमंत्री बनाने के फेर में हैं? हम तो कहेंगे भाई बना दीजिए। हम तो बोलेंगे, आप बोले कि जिसकी ज्यादा जनसंख्या होगी उसको ज्यादा देंगे, तो आप दीजिए ना 14% यादव जी मुख्यमंत्री बनाइए तेजस्वी यादव को। आप कहीं में थे तो अब जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो इस हिसाब से तो मुस्लिम की भी आबादी 17% हो गया। तो दोनों है ना भाई, एम भाई के ग्रुप है ना अपना बनाए हुए। मुख्यमंत्री बनना चाहिए ना मुस्लिम का कम से कम। हाँ, ये तो अगर वो चाहते हैं तो बनना चाहिए, लेकिन पहले तो मुख्यमंत्री बनवाइए ना। अच्छा, अरे तेजस्वी को बनवा दीजिए बेचारा को मुख्यमंत्री, कभी से अड़प तड़प रहे हैं, उनको बना देना चाहिए, मौका दीजिए एक बार। लेकिन नीतीश जी मौका देने वाला नहीं, हम आपको खोल के कर देते हैं। अच्छा, अब कोई भी ज्यादा भाई से सतर्क हो जाइए नीतीश जी से। कहा जाता है कि इनका बगल में नहीं पेट में दांत होता है, इनसे ऐसा इस आदमी से सतर्क होना है। पेट में कौन दांत होता है? देखिए राम से नहीं मांझी जी कह रहे हैं पेट में दांत होता है। पेट में कैसे दांत होता है? पेट में दांत होता है उसी समय जो ठगे ना ताड़ी दारू पर, उसी का मतलब वो के पेट में दांत होता है ना। इधर माने तारू दारू पर बंद कर रहे हैं, उधर पुलिसिया बाया हाथ फेर ले कि लाइए। अगर मान लीजिए अभी पकड़ लिया, बोले कि ठीक है 10,000 दीजिएगा, आपका छोड़ दिया जाएगा, तो ये पैसा कलेक्शन करने का ना जी, रेवेन्यू बनाने का ना आपका काम है, दारू सिस्टम बंद कराना। अच्छा। तो लोगों के जो हम लोग यानी दारू सिस्टम बिहार में जो बंद है ये रेवेन्यू बनाने वाला फंड है। हाँ एकदम है ना। हाँ जी, एक बार पकड़ाइए और 7,000 देके छूटिए, अरे ये अवैध है। बहुत सा ऐसा लोग खुलेआम ना बोला जी कि ठीक है हम दारू बेचते हैं, 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं, अब पकड़ा गए 7,000 दिए छूट गए। क्या नियम आप बना रखे? दारू आया कहाँ से? पहले जवाब दीजिए ना आप। जी जी जी, दारू आया कहाँ से? आपका पुलिस सिस्टम क्या कर रही है? आपने सब पुलिस सिस्टम को चौपट बना कर रख दिया है, कभी दारू के नाम पर, कभी ताड़ी के नाम पर, कभी मोटरसाइकिल जांच करने के नाम पर, कभी भी जाता है। हम लोग के साथ कोई महिला सुरक्षित नहीं है, दारू ताड़ी के नाम पर सारे के साथ
छेड़खानी हो, मारपीट का मामला हो, सभी को साथ किया जा रहा है। जय, अपना परिचय दें। मैं राम सिन्हा मांझी, जिला संगठन सचिव, हम पार्टी गया। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए राम सिन्हा मांझी जी। इनका साफ कहना है कि जातिगत जनगणना में फर्जीवाड़ा हुआ है, घोटाला हुआ है। साथ में इनका कहना है कि जो शराबबंदी बिहार में है, ये पैसा कमाने का धंधा है। मैं वीरेंद्र कुमार मांझी फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।